Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, in a standard Young's double-slit experiment, light of wavelength lambda 6000 angstrom is used. Screen distance capital D is 1 meter. Slit separation small d is 0.5 mm. Intensity of light on screen emerging from slits are individually I naught and 4 I naught. Column 1 indicates distance of certain point P on screen from central maxima. So हमें दो columns given है and we need to match the following column. So option column A one में A given है y equals to 2 mm, B given है y equals to 2.2 mm, C equals to y C as y equals to 2.6 mm, D option given है y equals to 2.8 mm. उसके corresponding PQRS in column 2 has been given. So P given है intensity equals to 7 I naught at P, Q में given है intensity equals to 3 I naught at P, R में given है P lies between second minima and third maxima. S option P lies between third minima and second maxima. So correspondingly ये y के distance पे हमें ये सब बताना है कि कौन सा perfect match है from column 2. So to understand this question we need to understand about the concept of YDSC. तो अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें so we need to understand ये जो distance as per the diagram हम देख सकते हैं ये जो y है. तो सबसे पहले तो हम पार्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं. लेट्स सपोज एक रे फ्रॉम S1 चल रही है, इसको हम मान लेते हैं स्लिट S1, इसको हम मान लेते हैं स्लिट S2. ठीक है, तो यहाँ से एक रे चल रही, यहाँ से एक चल रही, दोनों यहाँ जाके पॉइंट P पे मीट कर रहे हैं. ठीक, तो फ्रॉम द वी कैन से सेटअप वी कैन राइट जो पार्ट डिफरेंस आता है इट कैन बी रिटन एज S2P माइनस ऑफ S1P. इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन YD अपॉन कैपिटल D. ठीक है, so this is what the expression we need to keep in mind for solving this question. अब यहाँ से we can see let's suppose part difference को हम delta से denote कर लेते हैं. so यहाँ से y की वैल्यू हम लिख सकेंगे y can be written as delta capital D upon small d. ठीक है, अब also we need to understand कि अगर हमें phase difference पता चल जाए so we can accordingly calculate path difference. so phase difference और path difference में जो relation होता है वो है phase difference, that is phi से हम denote कर रहे हैं, it's equals to 2 pi by lambda into path difference, that is delta. so this is what the situation we can see from here. and path difference से we will calculate phase difference and phase difference से हम intensity भी निकाल सकते हैं. तो intensity का जो resultant intensity का formula होगा at point P, it is given by the expression I1 square plus I2 square plus 2 under root I1 I2 cos phi. ठीक है, या फिर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें गिवन है कि इंडिविजुअल का वो अलग अलग गिवन है इंटेंसिटी. सो यही फार्मूला वी विल बी यूजिंग एंड फ्रॉम ईयर हम इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकेंगे. सो नाउ वी कैन सी, सबसे पहले तो हमें y इक्वल्स टू 2 mm पे चेक करना है. तो y इक्वल्स टू 2 mm पे हम ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 2 mm पे वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस. ठीक है, सो डेल्टा इज इक्वल्स टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी. y 2 mm गिवन है, स्मॉल डी की अगर हम बात करें सो वो 0.5 mm गिवन है. तो इसको 10⁻⁻6 कर देते हैं और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इज 1 मीटर. ठीक है, सो ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 1 × 10⁻6 मीटर. ठीक है, तो डेल्टा मिल गया यहाँ से. अब हमें डेल्टा मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी. चेक कर लेते हैं कि इंटेंसिटी पहले हम उसके लिए हमें फाई चाहिए होगा. सो फाई कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा. लैम्डा हम लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है बेसिकली हमें. सो इट कैन बी रिटन एज 6 × 10⁻7 एंड यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आया 1 × 10⁻6. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास पाई बाय 3 और दिस कैन बी रिटन एज 10⁻⁻3 / 3. सो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है फाई का. ठीक है, तो नाउ वी कैन ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी. हम देख लेते हैं क्या मिलती है हमें. तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P लिख देते हैं हम इसको. इट कैन बी रिटन एज I1 का स्क्वायर मीन्स I0 का स्क्वायर प्लस 4 I0 का स्क्वायर प्लस 2 √ 4 I0
into I naught, and cos phi means 10 pi by 3. ठीक है, तो from here we can say it can be written as 17 I naught square plus of this value can be written as 2 4 I naught ही हो जाएगा ये तो, ठीक है ना. And further we can see cos this will be -1/2. ठीक है, सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास एंड इट विल बी स्क्वायर हो गया, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, एंड इन द फॉर्मूला ये स्क्वायर नहीं आएगा. So just it will be 5 I naught plus of this can be written as 4 I naught. So ये हो जाएगा 7. We can say it has to be 3 I naught हो रहा है बेसिकली, ठीक है. 5 minus 2 will be 3 I naught. ठीक है, तो आई पी हमें मिल रहा है 3 I naught जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है हमें ऑप्शन क्यू के साथ. तो ये आ जाएगा ए. ठीक, अब हमें दूसरा ऑप्शन चेक करना है. दूसरे के लिए y 2.2 mm गिवन है, तो यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. ये फार्मूला ये है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो ऊपर हमने यूज़ किया. सो वी कैन राइट डायरेक्ट, अगर हम लिखें तो डेल्टा की वैल्यू फॉर ये तो ए पार्ट हमने लिख लिया, ए पार्ट इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम. फॉर बी पार्ट सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो डेल्टा की वैल्यू हमें 1.1 मिल रही है डायरेक्टली. वी कैन से जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू y की जगह पे जस्ट हम यहाँ पे 2.2 पुट करेंगे, तो 2.2 विल बिकम 1.1. सो 1.1 10⁻⁻6 मीटर ये आ रहा है. एंड फाई की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली आएगी हमारे पास 2 पाई डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1.1 10⁻⁶. ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 11 इंटू पाई बाई 3. तो cos 11 इंटू पाई बाई 3 हमें देखना होगा कितना आता है. इट कम्स आउट टू बी +1/2, राइट. सो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट P. देयरफॉर इंटेंसिटी एट P को हम लिख पाएंगे I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा I नॉट, इसको हमने I नॉट माना है तो एक को I नॉट मान लिया था हमने, एक को 4 I नॉट प्लस ये हो जाएगा 2 I नॉट cos ऑफ 11 पाई बाई 3 मीन्स 1/2, और ये हो जाएगा 4 बेसिकली यहाँ पे. तो ये आ जाएगा 7 I नॉट. ठीक है ना, तो आई पी हमें मिल रहा है 7 I नॉट, यानी कि ये बी जो है हमारा ऑप्शन ये मैच हो रहा है पी से. तो ये हो गया. अब थर्ड में हमें देखना है y इक्वल्स टू 2.6 mm. अब p कहाँ लाई कर रहा है, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो सेकंड मिनिमा एंड थर्ड मैक्सिमा का पहले डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं y पार्ट डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं y के लिए 2.6 mm का. सो वी कैन से फॉर c पार्ट वी आर डूइंग नाउ कैलकुलेशन. सो फॉर y इक्वल्स टू 2.6 mm, तो जो पाथ डिफरेंस हम लिख पाएंगे दैट कैन बी डन एज वाई डी अपॉन कैपिटल डी विच इज इक्वल्स टू y 2.6 10⁻³ इंटू 0.5, इसको 6 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 1. तो ये आ जाएगा 1.3 10⁻⁶ मीटर. पार्ट डिफरेंस मिल गया हमें. सो नाउ वी कैन सी कि हम पहले चेक कर लेते हैं कि सेकेंड मैक्सिमा पोजीशन एक्चुअली चेक कर लेते हैं हम कि सेकेंड मिनिमा और थर्ड मैक्सिमा कहाँ लाई कर रहा है. सेकेंड मिनिमा की अगर हम बात करें, सो फॉर मिनिमा की हमें कंडीशन पता है. फॉर मिनिमास वी नो के जो पार्ट डिफरेंस है शुड बी ऑड मल्टीपल दैट इज 2n-1 λ/2. ठीक है, इसका ऑड मल्टीपल होना चाहिए. सो फ्रॉम हियर वी कैन से 1.3 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू सेकेंड मिनिमा की बात हो रही है. फॉर सेकेंड मिनिमा तो n की वैल्यू 2 डाल देंगे हम -1. लैम्डा इज बिन गिवन एज 6000, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁷, राइट. सो फ्रॉम हियर इट विल बी कमिंग आउट टू बी 4 -1 3 3 3 9 10⁻⁷
1.3 10⁻⁻⁶, ठीक है। एक्चुअली पार्ट डिफरेंस ही हमें कैलकुलेट करना है कि कितना आ रहा है, राइट। सो वी कैन सी के पार्ट डिफरेंस आ रहा है सेकेंड मिनिमा का, इट इज कमिंग आउट टू बी 4 -1 3 3 3 9 10⁻⁻7 मीटर्स, ठीक है। तो ये तो हमें मिला सेकेंड मिनिमा के लिए। अब हम चेक करते हैं इसको, अगर हम 10⁻⁻6 के फॉर्म में लिखें तो इट कैन बी रिटन एज 0.9 सॉरी 90 इंटू 10⁻⁻6। So this can be written as 0.9 10⁻⁻6 मीटर। तो ये इससे कम ही है। अब देखते हैं कि थर्ड मैक्सिमा कहाँ आएगा। थर्ड मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो है पार्ट डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा जस्ट, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हम देख सकते हैं कि क्या आएगी हमारे पास। थर्ड मैक्सिमा बोला गया, तो 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 18, या फिर 1.8 कह देंगे हम इसको, 1.8 10⁻⁻6 मीटर। तो हम देख सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस 1.3 जो लाई कर रहा है वो बिटवीन 0.9 और 1.8 के बीच में ही है। सो वी कैन से कि जो ये पॉइंट है दैट इज एट y इक्वल्स टू 2.6 mm, p लाइज बिटवीन सेकेंड मिनिमम थर्ड मैक्सिमा। सो ये मैच हो रहा है सी से ही, ठीक है ना। अब 2.8 पे भी चेक कर लेते हैं इसी तरीके से, थर्ड मिनिमा और सेकेंड मैक्सिमा में लाई कर रहा है यह, ठीक है। तो फॉर लास्ट एंड फाइनल थिंग दैट इज फॉर डी पार्ट, y इक्वल्स टू 2.8 mm है। सो फ्रॉम यर डेल्टा की वैल्यू हम निकाल देंगे डायरेक्ट, 2.8 10⁻⁻6 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 1, सो ये वैल्यू आएगी 1.4 10⁻⁻6 मीटर। अब इसको देखते हैं कि कहाँ लाई कर रहा है। सो फॉर बोला गया है सेकेंड थर्ड मिनिमा। सो थर्ड मिनिमा को हम देख सकते हैं फॉर थर्ड मिनिमा जो कंडीशन हम बनाएंगे वो होगी 2 इंटू 3 -1 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है। लैम्डा बाई 2 विल बी 6 इंटू 10⁻⁷/2, यानी 3 इंटू 10⁻⁷/3 इंटू ये हो जाएगा, और दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी ऑफ पार्ट डिफरेंस दैट इज डेल्टा, ये हमें मिल जाएगा इक्वल्स टू 6 -1 विल बी 5 5 3 is 1.5 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड मैक्सिमा की अगर हम बात करें तो सेकेंड मैक्सिमा की जो वैल्यू हम लिख पाएंगे वो होगी 2 इंटू लैम्डा दैट इज 6 इंटू 10⁻⁷, तो 1.2 10⁻⁻6 मीटर, राइट। सो अगर हम देखें तो हमें पाथ डिफरेंस जो मिला है वो मिला है 1.4 का, जो कि लाई कर रहा है इन बिटवीन दिस 1.2 एंड 1.5, ठीक है। तो वी कैन सी, और ये 1.4 एक्चुअल में लाई कर रहा है 0.9 एंड 1.8 के बीच में भी ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 1.4 है, यानी कि y इक्वल्स टू 2.8 पे जो पार्ट डिफरेंस मिला 1.4, वो थर्ड मिनिमा और सेकंड मैक्सिमा में तो लाई कर ही रहा है, साथ साथ वो सेकंड मिनिमा और थर्ड मैक्सिमा में भी लाई कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन से जो हमारा फोर्थ या डी वाला पार्ट है इट इज मैचिंग विथ डी वाला जो पार्ट है हमारा वो मैच कर रहा है इससे भी और इससे भी, दोनों में लाई कर रहा है वो, ठीक है। सिमिलरली वी कैन चेक जो y इक्वल्स टू 2.6 mm का पार्ट डिफरेंस है वो भी सेकंड मिनिमा थर्ड मैक्सिमम में तो लाई कर ही रहा था, वो थर्ड मिनिमा और सेकंड मैक्सिमा में भी लाई कर रहा है 1.3। सो वी कैन से दिस इज c जो है वो भी मैच करेगा इससे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात इसकी। अब इनकी इंटेंसिटीज भी हमें रेस्पेक्टिवली चेक करनी पड़ेगी कि और फर्दर अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो और ये किससे मैच कर सकता है वो भी हमें चेक करना है। तो ए का हमें पार्ट डिफरेंस मिला था 1.6 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, तो ये कहाँ लाई कर रहा है देखते हैं इसको भी। तो ये तो लाई करता हुआ दिख रहा है हमें सी के अंदर, यानी सेकेंड मिनिमा थर्ड मैक्सिमा में लाई कर रहा है, तो ये ए तो यहाँ पे ए भी आएगा, ठीक है। अब सेकेंड वाला जो मिला था हमें पार्ट डिफरेंस उसका मिला था 1.1 कहाँ लाई कर रहा है वी कैन चेक।
तो 1.1 हमें चेक देखें तो ये भी सी में लाई कर रहा है, तो सी में बेसिकली ये सी भी आएगा, ये जो है बी भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस मैच हो रहे हैं, ए बी सी डी सब मैच हो रहा है आर से, ठीक है। अब हम सिमिलरली ये दोनों के लिए इंटेंसिटी भी चेक करते हैं, सी और डी के लिए क्या इंटेंसिटी क्या मिलनी चाहिए इसकी। तो इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, सो 2.6 mm के लिए अगर हम देखें ध्यान से, तो फेज डिफरेंस क्या लिखा जा सकता है, फेज डिफरेंस कैन बी रिटन एज 13 पाई/3 होगा बेसिकली। अगर हम ये वैल्यू पाथ डिफरेंस की फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा में डालें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1.3 इंटू 3 जो कि हमें देगा कॉस 13 पाई/3 विल बिकम प्लस ऑफ 0.5, यानी कि ये वाला केस, यानी 7 I0 हमें मिलेगा यहाँ से। तो 7 I0 मिलेगा मीन्स ये यहाँ से सी भी मैच करेगा, ठीक है। सिमिलरली हम डी को भी चेक करेंगे कि इसका फेज डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, इसका मिलेगा हमें 7 पाई/3, ठीक है। जो कि अगेन कॉस 7 पाई/3 अगेन इट विल गिव प्लस 1/2, यानी कि वी विल हैव अगेन दिस वैल्यू ओनली, राइट। यानी कि 7 I0 इसके लिए भी मिलेगा हमें, तो 7 I0 ये डी से भी मैच करेगा। तो दिस इज द मैचिंग वी आर गेटिंग फॉर द, हमने अब सारी ही चीज़ों को हमने चारों पे चेक कर लिया, हर एक ऑप्शन को हमने चारों पे चेक किया, and we are getting this result. So I hope you understood the solution. All the best.